कि स्मृति ईरानी जो अपने आप को मजाक बनाई हुई हैं वो तो हर जगह कैमरे में कैद है, लेकिन फ्लाइंग किस हमारे नेता दे रहे थे तो बहुत सुंदर सुंदर। मैं पूछती हूँ कि स्मृति ईरानी अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती हैं क्या? वो राहुल जी की माँ की उम्र की हैं, शर्म आनी चाहिए। फ्लाइंग किस देते हुए अगर कहीं वो उन्होंने दिया है तो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए था ना। ये आरोप लगाना, वो मुद्दे को भटका रही हैं। उनको मणिपुर की महिलाओं के बारे में बात करना चाहिए था, लेकिन वो फ्लाइंग किस करके अपने आप को 18 साल की दिखाना चाह रही है। बेटी बचाओ ये नारा फेल है और देश की महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। ये देश के सबसे फेल्यूअर प्रधानमंत्री हैं और हम मांग करते हैं कि जब ये सदन में बात करते हैं तो महंगाई पे, महिला सुरक्षा पे, युवा रोजगार पे और किसानों पे क्यों नहीं बात करते हैं? मणिपुर पे क्यों नहीं बात करते? जब हमारे नेता ने ये बात मणिपुर की उठाई तब जाकर ये बोलते हैं कि नहीं, मणिपुर के लोगों के साथ हमारी सिंपैथी है, और उनके सीएम बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं तो सैकड़ों बार हुई हैं। तो ये क्या है? ये मजाक है। यूपी में हाथरस की भी घटना देखिए, कैसे हमारी दलित बहन को वहाँ पे बलात्कार करके और रातों रात जला दिया गया। तो इनका इतिहास है। ये महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, ये बेटियों की इज्जत आबरू को लुटवाना चाहते हैं और बेटियों के सम्मान के साथ ये हमारे जो लीडर हैं उन्होंने किस तरह से भारत को जोड़ा है। हर वर्ग को, हमारे गार्जियन को, युवाओं को, महिलाओं को साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आज वो नेता हैं जिन पे हमें गर्व है कि वो निडर और निर्भीक होकर किसी भी देश के मुद्दा को वो उठाते हैं सदन में। तो ये खुशी हम लोग खुद प्राउड फील करते हैं कि हम लोग कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। और आज हम लोग जो ट्रेडिशनल हमारा झारखंड का जो नृत्य होता है उसका रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ताल कटोरा में हमारा जो प्रतिज्ञा उज्ज्वला सपना की जो है हमारी उद्देश्य है कि 2024 में लोकसभा में हम परचम लहराएं और हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए। उसके तहत हम 2 दिवसीय कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो उसी का रिहर्सल हमारी महिलाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आप राहुल गांधी को क्यों देखते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में और भी नेता हैं जो उनसे वरिष्ठ हैं। देखिए, हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनमें वो जज्बा दिखता है कि वो देश के, हमारे सभी लीडर सम्मानित हैं, लेकिन देश के मुद्दों पे वो आवाज़ उठाते हैं। देश के मुद्दों के लिए वो हमेशा लड़ते हैं, चाहे किसानों की बात हो या युवाओं की बात हो या महिलाओं की बात हो, वो हर मुद्दे पे खरा उतर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए। पार्टी के नेता कभी कहते हैं फ्लाइंग किस दे रहे हैं, कभी कहते हैं पप्पू हैं, इस तरीके की बात करते हैं, आज भी बोल रहे हैं संसद में। देखिए, मैं भाजपा की सांसद हेमा मालिनी की बात कर दूँ, खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे। क्या मजाक है? एक तरफ वो सांसद स्टेटमेंट दे रही है कि राहुल गांधी जी को फ्लाइंग किस देते हुए हमने देखा ही नहीं है, दूसरे तरफ जो रिटर्न कंप्लेन गया है महिला सांसदों का जो भाजपा की हैं उस पर उनका सिग्नेचर है। मैं कहती हूँ कि स्मृति ईरानी जो अपने आप को मजाक बनाई हुई हैं वो तो हर जगह कैमरे में कैद है, लेकिन फ्लाइंग किस हमारे नेता दे रहे थे तो बहुत सुंदर सुंदर। मैं पूछती हूँ कि स्मृति ईरानी अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती हैं क्या? वो राहुल जी की माँ की उम्र की हैं, शर्म आनी चाहिए। फ्लाइंग किस देते हुए अगर कहीं वो उन्होंने दिया है तो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए था ना। ये आरोप लगाना, वो मुद्दे को भटका रही हैं। उनको मणिपुर की महिलाओं के बारे में बात करना चाहिए था, लेकिन वो फ्लाइंग किस करके अपने आप को 18 साल की दिखाना चाह रही है। मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री बोलते कि अमन शांति होगी, 15 अगस्त पे लाल किले से बोल रहे थे। देखिए, जातीय हिंसा जब छिड़ी तो आपने देखा होगा कि 80-82 दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब हमारी 2 आदिवासी बहनें जिनके हस्बैंड बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनकी पत्नियों की रक्षा नहीं है प्रधानमंत्री और वहाँ के सीएम एन वीरेंद्र सिंह कर पाए, तो वो क्या देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा फेल है और देश की महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। ये देश के सबसे फेल्यूअर प्रधानमंत्री हैं और हम मांग करते हैं कि जब ये सदन में बात करते हैं तो महंगाई पे, महिला सुरक्षा पे, युवा रोजगार पे और किसानों पे क्यों नहीं बात करते हैं? मणिपुर पे क्यों नहीं बात करते? जब हमारे नेता ने ये बात मणिपुर की उठाई तब जाकर ये बोलते हैं कि नहीं, मणिपुर के लोगों के साथ हमारी सिंपैथी है, और उनके सीएम बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं तो सैकड़ों बार हुई हैं। तो ये क्या है? ये मजाक है। यूपी में हाथरस की भी घटना देखिए, कैसे हमारी दलित बहन को वहाँ पे बलात्कार करके और रातों रात जला दिया गया। तो इनका इतिहास है। ये महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, ये बेटियों की इज्जत आबरू को लुटवाना चाहते हैं और बेटियों के सम्मान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी से मिलने के लिए आप लोग बैठे हैं, अगर राहुल गांधी से आप सबकी मुलाकात हो जाती है तो क्या प्रश्न, क्या सवाल होंगे उनके साथ? देखिए, राहुल गांधी जी से अगर मुलाकात हो जाती है
तो हम लोग राहुल गांधी जी से यही कहेंगे, राहुल जी आप आगे बढ़ो, झारखंड की महिला कांग्रेस और एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। हम लोग उनके साथ हैं। साथ हैं आप? बिल्कुल, हम लोग सब साथ हैं, सब साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़िए, हम सभी आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। राहुल जी के साथ हम साथ है, राहुल जी हम लोग सभी आदमी साथ हैं, जितने महिलाओं जी के साथ पूरा झारखंड साथ है। अभी आपने तो देख ही रहे हैं राहुल गांधी जी किस तरह भारत जोड़ो अभियान चलाए हैं, लगातार देख रहे हैं। अरे लोगों तो ये तो बीजेपी वाली तो ये तो बैठ के सिर्फ शासन कर रहे हैं, बल्कि वो खुलेआम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। आज जिस तरह जो बीजेपी वाले हर हमेशा राहुल जी को पप्पू जी तो जानते क्या, लोगों को आदत पड़ जाता है कि दूसरे में ऐब निकालें। एक कहावत कहते बुरा जो देखन को चलियन, बुरा ना मिलियन कोई, जो दिल से खोजा अपने मुझसे बुरा ना कोई। तो हमको लगता मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, माननीय नरेंद्र मोदी से तो बुरा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि उनके में जो अंदर है, जिस समय उन्होंने 14 जब चुनाव जीते थे, उनका एक नारा था बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और रोज़गार देंगे। बहुत सारा आपने सुने भी होंगे, और बच्चों को भी सपना दिखाएं। और एक तरफ कहते हैं बच्चों पकौड़ी बेचो, ठीक है। आज क्या उनके बच्चे पकौड़ी बेच सकते हैं? चाहे अकबर जी जो भी थे। सवाल यह और तो वो गलत कर रहे हैं। हर माँ की एक अरमान होती है, उन्होंने अपने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा भी एक अफसर बने, लेकिन ये ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जब ढेर ज़्यादा दिन नहीं चलता है, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है, और ये तो भरा पाप का घड़ा फूटेगा ही। क्योंकि आग अगर 24 में हमारे राहुल गांधी जी आएंगे तो फिर देखिएगा, क्योंकि एक यंग भी है, और जो आप यंग शासन चला पाएंगे वो क्या चलाएंगे मोदी जी, वो तो वक्त बता देगा कि कैसे प्रधान। मोदी जी तो कह रहे लाल किले से कि तीसरे टर्म में फिर से लौट के आ रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। सपना देखना तो कोई बुरी बात नहीं, वो सपना हमेशा देख रहे हैं। अभी आप बनने वाला नहीं है, वो पप्पू बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती पप्पू बोलने में? जो दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। क्या अहंकार, रावण का अहंकार तो ठहरा ही नहीं, इनका अहंकार क्या ठहरेगा। और मोदी जी के बारे में एक स्लोगन देना चाहती हूँ कि मुंगेरी लाल के सुहाने सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। भारत की जनता ने उन्हें नकार दिया है, चाहे युवाओं की रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, किसान भाइयों की बात हो, महंगाई की बात हो, या मणिपुर और हाथरस जैसी घटना की बात हो। तो पूरी तरह से ये फेल्यूअर प्रधानमंत्री हैं। इन्हें तो ये लज्जा आनी चाहिए था कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सुरक्षित नहीं कर पाए।